बच्चों को ही देखा बहुत से, हाथ पैर पतले पतले और पेट मोटा, चेहरा भी बेगा। टाइट कपड़े पहना पहना करके ऐसा बेडौल शरीर को बना दिया। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, बच्चों को ढीले वस्त्र पहनाते थे, बिना सिले हुए पहनाते थे, सारे शरीर का विकास हो। पर हम पैरों में इतनी टाइट पैंट पहनते, पैर मोटे ही ना हो, शरीर बेडौल हो जाता। कहते हैं राम का शरीर कैसा सुडौल है और दैदीप्यमान है, चेहरे से आभा झलकती है। और कैसा था श्री राम का चेहरा, प्रमाण मिलता है सूर्य समम, सूर्य के समान राम तेजस्वी थे, रवि सम तेज सो वर्णी न जाए। श्री राम का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। हनुमान का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। पता चला उनका जो शरीर है दैदीप्यमान है। और आजानुबाहु, आजानुबाहु कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हूँ, उनको आजानुबाहु कहते हैं। लंबी भुजा वाले हैं श्री राम और ऊंचे कंधे हैं, नेत्र उनके कमल के समान हैं और उनका सीना जो है शेर की तरह से उभरा हुआ है। और जो मोटी जंघा वाले हैं उनका सांवला स्वरूप है। सारे गुणों का वर्णन कहते हैं ऐसे संयमी गुणों से भरपूर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और उनके व्यवहार कुशलता को देखना तो हर एक व्यक्ति उनके व्यवहार से प्रभावित हो जाता है। हम भी अपने व्यवहार को ऐसा ही बनाएं, क्योंकि ऋषि दयानंद ने भी जहाँ बड़े बड़े ग्रंथ लिखे वहाँ एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या रखते हैं, व्यवहार भानु। अच्छा, हम बच्चों को व्यवहार भानु पढ़ाते हैं या व्यापार भानु पढ़ाते हैं? आजकल स्कूलों में व्यापार भानु पढ़ाया जा रहा है। इसलिए व्यापार भानु तो बच्चों ने पढ़ लिया पर व्यवहार भूल गए। पर याद रखना, घर को सुखी बनाने के लिए व्यवहार होता है और व्यापार, धन कमाने के लिए व्यापार होता है। धन कमाना चाहते तो व्यापार भानु पढ़ाना पड़ेगा, और घर में आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो तो बच्चों को व्यवहार भानु पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए राम क्या करते थे, उन्होंने व्यवहार भानु को पढ़ा हुआ था, क्योंकि वेद के अंदर सारा व्यवहार जीवन में आ जाता है। वेद में व्यापार भी और व्यवहार भी है, दोनों चीजें हैं। तो कहते हैं उनका स्वभाव दानी है, वो दान देने में कभी चूकते नहीं हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आप यदि उनके बारे में जानना चाहते हैं तो और विस्तार से जरा चिंतन करना। और देखो, वाल्मीकि जिस चीज को अच्छा समझते हैं, जब कोई बात हमारे समझ में आने लगती है तो व्यक्ति उसी पर बार बार चिंतन करता है, विचार करता है। और वाल्मीकि मुनि वन में खड़े हुए विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। खड़े एक वन में जहां वाल्मीकि मुनि राय, अनायास घटना घटी महा एक निरुपाय। मुनि वाल्मीकि खड़े हुए हैं और देख रहे हैं इधर उधर को, प्रकृति को देख रहे हैं। क्योंकि ऋषि दयानंद कहते हैं तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो अपने मन को घुमाओ, चारों तरफ देखो, उस परमात्मा के काव्य को देखो। परमात्मा का दो प्रकार का काव्य है, श्रुति श्रव्य और दृश्य। श्रव्य काव्य जो है वो वेद कहलाता है, जो कानों से सुना जाता है, श्रवण किया जाता है। और दृश्य काव्य ये परमात्मा का सारा संसार है जो परमात्मा ने बनाया है। इस काव्य को देखो। और मुनि वाल्मीकि देख रहे हैं परमात्मा के काव्य को, पर देखा एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षियों का जोड़ा बैठा हुआ है। तरु के ऊपर था कौंच युगल, क्रीड़ा विलास सुख में विभोर। इतने में छोड़ा एक बाण, व्याध ने आकर अति कठोर। एक शिकारी आया और उसने बाण छोड़ा। नरमरा देख उसकी नारी, तड़पने लगी भर का तर स्वर। भर गया वनांत करुण स्वर से, ऋषि की भी आंखें खिंची उधर। जब नर को मरा हुआ देखा
तो उसकी जो पत्नी थी वो विलाप करने लगी। देखो, पक्षियों की भाषा मनुष्य की समझ में तो नहीं आती, पर उसके भाव जरूर समझ में आ जाते हैं। भाषा समझ में आए ना आए, पर भावों को समझना चाहिए। अच्छा, एक माँ के 4 बेटे हैं। एक बेटा अंग्रेजी अच्छी बोलता है, दूसरा बेटा हिंदी बहुत अच्छी बोलता है, और तीसरा बेटा संस्कृत बोलता है, और एक बेटा ऐसा है जो गूंगा है, बोलता नहीं है। अच्छा, माँ किसकी बात को समझेगी? हिंदी वाले की, या अंग्रेजी वाले की, या संस्कृत वाले की? गूंगे की भी समझती है। गूंगे की बात कौन सी भाषा से समझती है? वो भावों से, उसके हाव भाव से। देखो, भाव क्या है? अक्सर इन शब्दों का प्रयोग तो हम करते हैं, पर जरा चिंतन करना, जब हाव भाव देखते हैं तो भाव समझ में आने प्रारंभ हो जाते हैं, और हाव भाव को नहीं जानते तो भाव समझ में नहीं आते। लेकिन भाव लोग समझते रेट को, कीमत को। भाव से ही भाव बनता है। अगर अच्छे भाव हैं हमारे तो अच्छा रेट बनता है, और गलत भाव है तो गलत रेट बनता है। भाव से, भाव का मतलब ही ये है, जैसी जिसकी गुणवत्ता है वैसी उसकी कीमत है, और जैसी गुणवत्ता नहीं है वैसी कीमत कम होती चली जाती है। इसलिए उस पक्षी के भाव को देखा, और पक्षी के चीत्कार को देख करके, करुण क्रंदन को देख करके वाल्मीकि मुनि का हृदय द्रवित हो जाता है। ऋषि ध्यान जी महाराज का भी हृदय द्रवित हुआ। किसको देख करके? जब एक माँ नंगी लाश को बहा करके जा रही थी, तब ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। इसलिए भाव को देखा। तो ऋषि क्या करते हैं? ऋषि भाषा को नहीं जानते, वो भावों को जानने का प्रयत्न करते हैं। मुनि बोले अरे दुष्ट दुर्जन, मुनि बोले अरे दुष्ट दुर्जन, तूने ये पाप कमाया है, कामातुर जोड़े का वियोग कर दुख इन्हें पहुंचाया है। अरे नराधम, तूने ये क्या किया? ये कामातुर जोड़े का वध करके तूने कितना दुख पहुंचाया है। जो शब्द कहे ये अनायास, बन गया छंद का रूप वही, आरंभ हो गया महाकाव्य, रामायण रूप अनूप तभी। और यहीं से छंद लिखना प्रारंभ हो गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर जब करुणा के भाव जागृत होते हैं, तब परमात्मा ऐसा ज्ञान प्रदान करता है, व्यक्ति उसमें खो जाता है। इक्ष्वाकु के वंश में अजसुत दशरथ राज, करते कौशल देश में कुशल पूर्वक राज। जो मन में नारद मुनि के भाव प्रकट हो रहे थे, उनको लिखना प्रारंभ कर दिया। और देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? महाराज दशरथ के राज का वर्णन करते हैं। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। और राज का वर्णन करते हुए लिखते हैं, 12 योजन लंबी नगरी, 7 3 की चौड़ाई। एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब 12 चौक 48 कोस लंबी नगरी थी, और 3 चौक 12 कोस उसकी चौड़ाई थी। 12 योजन लंबी नगरी, 7 3 की चौड़ाई, चारों ओर उस नगरी के थी जल से पूर्ण गहरी खाई। अपने किले पर चारों ओर 100 सत घनियां रखवाई, रक्षा हित सारी सेना शस्त्रों से सज्जित करवाई।
सुंदर वाटिका चौड़े पथ थे जहां पर गंदगी नहीं पाई। ऋषि वाल्मीकि ने अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। कहते उस नगरी के चारों ओर गहरी जल की खाई थी। ये देखना चाहते हो किले कैसे होते हैं तो दिल्ली में जाओ लाल किला देखो, आगरे में जाओ वहाँ भी लाल किला देखो। किले के चारों तरफ पानी की खाई होती है और उसमें मगरमच्छ आदि छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेना एकदम से हमला न कर सके, दीवार को न तोड़ सके, पहले उस पानी की खाई को पार करे और उसमें यदि पानी में घुसेंगे तो मगरमच्छ उनको खा जाएंगे। शत्रुओं से रक्षा करने के लिए व्यवस्था थी। अब तो कांटे के तार लगा देते हैं, बिजली का करंट छोड़ देते हैं, पर पहले बिजली का करंट नहीं था। वो मगरमच्छ जो थे वही किले की रक्षा किया करते थे। और कहते हैं चारों तरफ शतघनिया, शतघनी कहते हैं तोप को, नाम बदल जाते हैं, अब तोप कहने लगे हैं, मिसाइल कहने लगे हैं, पर उस समय क्या कहते थे? शतघनी कहते थे, जो 100 लोगों को एक साथ मारने की क्षमता रखती हो। ऐसे तोपें चारों तरफ रखवाई हुई थी किले के। दाएं बाएं पथ के सुंदर भव्य भवन थे बने हुए। दाएं बाएं पथ के सुंदर भव्य भवन थे बने हुए। फिर यथा योग्य स्थानों पर थे वृक्ष झुके और तने हुए। उत्तम क्रीड़ा स्थल जिनमें सरोवर जल से भरे हुए। उत्तम पुष्प वाटिकाएं सुंदर चिड़ियों से घिरे हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र मेहनत से करे कमाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। नगर के रास्तों के दोनों किनारे पर भव्य भवन बने हुए थे। आज भी ऐसे ही बनते हैं, बीच में रास्ते छोड़े जाते हैं, दोनों तरफ भवन बनाए जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी नई नई आजकल कॉलोनी कट रही है उसमें भी उसी विधि को अपनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे आने जाने में कोई परेशानी न हो, ऐसे मार्ग का चयन किया जाए। और उत्तम क्रीड़ा स्थल, क्यों जी कॉलोनियों में बीच में पार्क छोड़े जाते हैं कि नहीं छोड़े जाते, जिससे बच्चों के खेलने का स्थान हो, सुंदर वाटिका हो, अच्छे मन प्रसन्न हो जाए, शाम को घूमने के लिए निकले तो। ये व्यवस्थाएं पहले भी थी, आज भी थी, पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को देखें, विचार करें। सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। तलाश नौकरी करने में नहीं कोई भी दुख भरता था। थी उत्तम सभी व्यवस्थाएं, नहीं भूख से कोई मरता था। थी न्याय व्यवस्थाएं ऐसी निर्बल न सबल से डरता था। अपराध किया जिसने जैसा उसने उसकी सजा पाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई।
महाराज दशरथ के राज में जो नौकरी करता था उसको क्या दिया जाता था? सोने का सिक्का। और अब कौन सा सिक्का दिया जाता है जी? अब कागज के नोट। अब नोट भी नहीं, चेक दे देते हैं और डायरेक्ट बैंक में भी भेज देते हैं। पर पहले सिक्का चलता था, सोने का चलता था। अच्छा, उस समय वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सोने का सिक्का है। अगर सोने की कीमत बढ़ी तो तनख्वाह अपने आप बढ़ गई, और सोने की कीमत गिर गई तो तनख्वाह भी गिर गई। अब नहीं, अब किसकी बढ़ गई तनख्वाह तो बढ़ गई, घटने का सवाल नहीं होता है। पता चला उस समय की व्यवस्था थी, सोने का सिक्का मिलता था। महंगाई ज्यों ज्यों बढ़ी, हमारी तनख्वाह भी अपने आप ही बढ़ गई, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, सोने का सिक्का अब चलते हैं क्या? अब नहीं चलते, पर कभी कभी खुदाई में से सोने के सिक्के निकल जाते हैं, चांदी के सिक्के निकल जाते हैं, उनको फेंक देते हो या संभाल करके रखते हो? जितनी कीमत पहले थी उतनी कीमत आज भी है, वो बेकार नहीं जाते। और मोदी जी ने नोटों की बदली कही, जिनके नकली नोट थे 500 के, वो चले क्या दोबारा? जिन्होंने बैंक में नहीं जमा किए सब फेंकने पड़े, एक कप चाय भी नहीं बना पाए। पता चलता है ये था सोने का प्रभाव। इसलिए पहले सोने का सिक्का दिया जाता था सर्विस करने, और नौकरी के लिए कोई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आज लोग कहते साहब क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। क्यों जी? नेता लोग यही नारा लगवा रहे हैं कि नहीं, नौकरी नहीं मिल रही है। पर मजदूर किसानों से पूछो, अजय खेती कैसी चल रही है? क्या करे जी, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? किसान झूठ बोल रहा है या नेता झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, पर खेती करना कोई नहीं पसंद करता था। पहले कहते हैं उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। किसानों को नौकर नहीं मिल रहा है और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, दोनों परेशान हो रहे हैं। पर विचार करना, उसी का दुष्परिणाम क्या हुआ है? दफ्तर दफ्तर द्वारे द्वारे ढूंढू रे नौकरिया, सर्विस सर्विस रटते रटते बीती रे उमरिया। दफ्तर दफ्तर द्वारे द्वारे ढूंढू रे नौकरिया। आज लोग दफ्तर दफ्तर घूम रहे हैं, साहब नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। पर कहते हैं उस समय महाराज दशरथ के राज में नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए लिखा कि राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाप तो ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाप तो ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। प्राय सब रत्न सुवर्णों के गहनों से शोभित रहते थे, प्राय सब रत्न सुवर्णों के गहनों से शोभित रहते थे। अर्थात दीनता थी न कहीं, धन की गंगा में बहते थे। होते थे अग्निहोत्र घर घर सुख की धारा में बहते थे। कामी कायर और धूर्त तस्कर न जहाँ पर रहते थे, सभी नियम में चलते थे, न करता कोई भी मन चाहिए। अयोध्या नगरी नाम तो ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाम तो ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। वाल्मीकि लिखते हैं प्रातः पहले सब क्या करते थे? सोने के आभूषणों के द्वारा अपने शरीर को सजाया करते थे। आप श्री राम के चित्र को देखो,
गले में भी आभूषण मिलते हैं, कानों में भी आभूषण मिलते हैं, हाथों में भी आभूषण मिलते हैं। पहले पुरुष भी सोने के आभूषण पहनते थे और महिलाएं भी सोने के आभूषण पहनती थी। पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले लोगों के पास में धन ज्यादा था या आजकल ज्यादा है जी? कुछ लोग कहेंगे आजकल ज्यादा है, पर नहीं। पहले सोने के आभूषण ज्यादा पहनते थे या आजकल ज्यादा पहनते हैं? पहले ज्यादा पहनते थे। तो पता चला गरीबी में सोना ज्यादा पहना जाता है और कपड़े कम पहने जाते हैं। और अब वही आ गया लौट करके। एक व्यक्ति से हमने पूछा, कहने लगे साहब हम गरीब और अमीर की समानता लाना चाहते हैं। हमने पूछा कैसे लाओगे? कहने लगे पहले गरीब फटे हुए कपड़े पहनता था, उसको गरीब समझते थे, पर अब अमीरों ने भी फटे हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। कहने लगे हम गरीब और अमीर की समानता लाना चाहते हैं, इसलिए नए कपड़ों को फाड़ते हैं, मशीन से घिस करके फाड़ते हैं। कहने लगे हम सही कपड़े नहीं पहनेंगे, फटे हुए पहनेंगे, क्योंकि गरीब अमीर की समानता लानी। ऐसी समानता मत लाओ। पहले लोग कैसे समानता लाते थे? सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, अर्थात गरीबी कहीं धन दिखाई नहीं देती थी। अच्छा, पहले लोगों की गड़ा हुआ धन अभी मिलता है कि नहीं मिलता? खुदाई में से निकलते हैं। हस्तनापुर में लोग मिट्टी खोदने गए, देखा तो उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। सरकार को पता चल गया, सब भरवा करके ले गई। पहले दबे हुए पैसे अभी भी निकलते हैं। इससे पता चला ये देश गरीब नहीं था, सोने की चिड़िया कहलाता था, राजाओं का राजा कहलाता था, सब देशों का गुरु कहलाता था। पर विदेशी लोगों ने इसको हीन भावना से देखा, यहाँ के धन को ले गए और इस देश के इतिहास को बिगाड़ दिया। हमको निर्धन कह करके, गरीब कह करके, अनपढ़ कह करके और पिछड़ी जाति के कह करके हमको बदनाम किया गया। आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हरिजनों को भड़काया जा रहा है, ये तो तुम्हारा देश था, आर्यों ने हमला करके तुमसे छीन लिया। अच्छा बताओ, ये हमारी हीन भावना पैदा की जा रही है कि नहीं की जा रही? अपने इतिहास को पढ़ो, इसीलिए लिखते हैं हाथी घोड़े और रथ वाहन भी जो समर्थ थे रखते थे, उत्तमता से गौओं को रख घृत मक्खन उनका चखते थे उत्तम उत्तम सांड जहाँ गौवंश की वृद्धि करते थे व्यर्थ निकम्मे पशु न जहाँ फसल की हानि करते थे। व्यापारी व्यापार के द्वारा करते श्रेष्ठ कमाई, अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राजकाज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राजकाज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई, अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। पहले भी लोग अपने आने जाने के साधन रखते थे। कैसे रखते थे? हाथी रखते थे, घोड़े रखते थे, रथ रखते थे, और यहीं तक नहीं, विमान भी रखते थे। रामायण में प्रमाण मिलता है, रावण के पास में कौन सा विमान था? पुष्पक विमान। और वेद में आता है ऐसे विमान होने चाहिए, अगर आवश्यकता पड़े तो सड़क पर दौड़ें। अच्छा, ये आपके विमान सड़क पर दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? दौड़ रहे हैं। पहले जब उड़ते हैं तो पहले सड़क पर ही दौड़ते हैं, पर नहीं, ऐसे वाहन हों जो अब बनने लगे हैं। बसें सड़क पर भी दौड़ेंगी और उड़ेंगी भी, कार सड़क पर भी दौड़ेंगी। पर वेद में आता है ऐसे विमान हों जो सड़क पर भी दौड़ सकें, और यदि कहीं नदी आ जाए तो तैर भी सकें, और कहीं आवश्यकता तो उड़ भी सकें। तीनों गुण होने चाहिए, जल थल, ये सारी सेना एक ही जगह फिट हो जाए, अलग अलग बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो कहते हैं ऐसी उत्तम व्यवस्था हो। तो यहाँ पर विमान भी थे, और कहते हैं उत्तम उत्तम गाय। यहाँ तो गायों के 9 लाख तो गाय श्री राम को विवाह में दी गई। पता चलता कितनी गाय रखते थे लोग।
पर यहाँ दुनिया में एक बीमारी आई, क्योंकि अनेक मत हो जाने से सत्य को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ गाय को धन कहते थे, गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गाय भी धन था, पर आज धन किसको मानते हैं लोग? रुपए पैसे को ही धन मानते हैं, और किसी चीज को धन नहीं मानते। पर नहीं, गाय भी धन था, इसलिए गाय को हम पालते थे और उत्तम उत्तम गायों को पालते थे, उनका घी दूध चखते थे। पर आज बच्चा दूध पीना चाहता है क्या? नहीं, दूध नहीं पीना चाहता। वो कोका कोला पी सकता है, थम्स अप पी सकता है, पेप्सी पी सकता है, और चीज़ें पी सकता है। जूस भी कंपनी का पिएगा, ताज़ा जूस भी पीने को तैयार नहीं। पता चलता ये बीमारी कहाँ से फैलाई गई, क्योंकि जितना जितना व्यापारीकरण हुआ वो सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। अच्छा, दूध का एडवर्टाइज आता है टीवी पर, आता है बहुत कम, और पेप्सी का, कोका कोला का 2-2 मिनट बाद। पता चलता जिस चीज़ का ऐड ज़्यादा आता है टीवी पर, बच्चे उसी चीज़ को खाना पीना पसंद करते हैं। पहले घी दूध की विशेषता बताते थे लोग, तब लोग घी दूध पीते थे। और ध्यान रखना, उस समय ऐसे निकम्मे पशु भी नहीं थे। आज तो लोग क्या करते, सारा जीवन दूध पिया और जब दूध देना बंद कर दिया, छोड़ दिया, जा कहीं भी जा। एक व्यक्ति कहने लगे, साहब अब लोग बड़े निकम्मे हो गए, माँ बाप की सेवा नहीं करते बच्चे। मैंने कहा अभी भी बहुत सेवा करते हैं। कहने लगे तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा तुमने जिस गाय का सारा जीवन दूध पिया और दूध देना बंद करते ही तुमने गली में छोड़ दिया, कम से कम तुम्हारे बच्चे तुम्हें गली में तो नहीं छोड़ रहे हैं, तुम्हें रोटी दे रहे हैं। क्यों जी, सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जिस दिन तुम्हें भी बुढ़ापे में गली में छोड़ देंगे, जाओ कहीं भी जाओ, तब समझ लेना सेवा नहीं हो रही है। अरे तुम जिसका दूध पी करके कृतघ्नता दिखा रहे हो, गाय को मरवा रहे हो, तुमसे ज़्यादा कृतघ्न संसार में और कौन हो सकता है? इसलिए निकम्मे पशु नहीं थे, लोग दूध पीते थे और बुढ़ापे तक उसकी सेवा करते थे। दरवाजे पर ही मरती थी, किसी को बेचते नहीं थे। आज योगी जी ने कहा है कि हम आवारा पशुओं को नहीं रहने देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे जो फसल को नुकसान न पहुंचे। ये महाराज दशरथ के विचार हैं। उसके राज में भी निकम्मे पशु फसलों को खाते हुए नहीं फिरते थे, उनकी व्यवस्था की जाती थी। राजा के द्वारा अति उत्तम शिक्षण रक्षण पोषण होता, राजा के द्वारा अति उत्तम शिक्षण रक्षण पोषण होता। निज कोष कभी भरने को नहीं, जनता का कहीं शोषण होता। हृदय से सभी थे देशभक्त, नहीं कोई देशद्रोही होता। करते थे कार्य परमार्थ के सब, नहीं दास लोभ मोह का होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु की शिक्षा नरेश ने अपनाई। अयोध्या नगरी की नाप तो ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राजकाज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई। अयोध्या नगरी की नाप तो ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। अयोध्या नगरी की नाप तो ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। कहते राजा के द्वारा क्या होता था? राजा के मुख्य 3 कार्य बताए गए हैं। आप भी अपने राजा को सूचना देना, 3 कार्य कौन से होते हैं? कहते शिक्षण, शिक्षा देना राजा का नियम है, राजा की जिम्मेदारी है, संसार में कोई अशिक्षित न रहे। और इसीलिए सरकार की तरफ से जो पाठशालाएं हैं वो कम फीस लेती हैं, ज़्यादा लेती हैं? कम। और जो